जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी। ये कहानी छत्तीसगढ़ के सक्ती से सामने आई, जहां एक कलयुगी कपूत ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी और इन सवालों को जन्म दे दिया कि कैसे एक बेटा अपनी ही मां का कातिल बन जाता है। खून से सनी महिला की लाश, पहले सिर कुचला और जमीन पर पटका। हैरान करने वाली हत्या की वजह, एक बंद कमरे में जैसे मौत ने तांडव किया है। मंजर ऐसा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। हर तरफ खून ही खून और इसके बीच पड़ी है एक महिला की लाश। वो महिला जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का तरीका इतना बर्बर है कि लाश को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। वारदात सक्ती जिले के रेड़ा गांव में हुई, जहां लक्ष्मीन बाई को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। जितना खौफनाक ये मंजर है, उतना ही चौंकाने वाला इस हत्याकांड का खुलासा, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जिसे इस महिला ने 9 महीने अपनी कोख में रखा था, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन वही बेटा हत्यारा बन गया। इस वक्त मैं घटना स्थल पे ही मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही घर है जहां घटना की वारदात को अंजाम दिया। बताया ये जा रहा है कि यहीं पर उनकी डेड बॉडी को उनके खुद के हत्यारे बेटे ने यहीं पर वो घटना को अंजाम दिया। और घटना के बाद से गांव के लोगों ने 112 को फोन किया। 112 की टीम और पुलिस की टीम और फॉरेंसिक की टीम, तमाम लोगों की टीम यहां पर आई। फिलहाल आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। आखिर उस रात क्या हुआ होगा कि बेटे ने अपनी ही मां की जान ले ली? ऐसी क्या वजह रखी होगी कि एक बेटा ही हैवान बन गया? आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया होगा कि वो आंख बबूला हो गया? ऐसी क्या बात हुई कि उसके सिर पर खून सवार हो गया? ऐसे ही सवाल पुलिस के जहन में भी चल रहे थे, और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो हर सवाल से पर्दा उठ गया। और तत्काल हमारा थाना स्टाफ जब रामरेड़ा पहुंचा तो वहां पर जो मृतिका है लक्ष्मीन बाई कुर्रे, उनके ही घर में उनका शव पाया गया। और प्रारंभिक पूछताछ और जांच में ये पता चला है कि उनका जो बेटा है डमरूधर कुर्रे, जो कि लगभग 30 वर्ष का है, उसके द्वारा ही अपनी मां की हत्या की गई है। उनकी हत्या की गई है। उसको अभी गिरफ्तार करके हिरासत में लेकर अभी पूछताछ जारी। पुलिस इसे एक विवाद मानकर चल रही थी, वो विवाद जो अमूमन किसी मां और बेटे के बीच होते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही निकला, क्योंकि यहाँ आपसी विवाद से ज्यादा मामला प्रेम प्रसंग का था। घटना वाली रात आरोपी शराब के नशे में घर पहुंचा था। चारों तरफ अंधेरा था, और जब वो घर में दाखिल हुआ तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो उसकी मां किसी गैर बाहों में थी। वो गांव के ही एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में थी, और अब डमरूधर ने ये देखा तो विवाद शुरू हुआ। डमरूधर गुस्से से आग बबूला हो चुका था, उसके सिर पर खून सवार था, और उसने मां पर ईंट से ताबड़तोड़ वार कर दिए। बेरहमी से कई बार सिर पर हमला किया और फिर जमीन पर पटक दिया। डमरूधर कुर्रे के द्वारा अपनी माता को मारपीट करते हुए हत्या कारित किया गया है, जिसकी सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन अनुरूप एफएसएल की टीम और थाना डबरा की टीम मौके की तस्दीक की और सूचना को सही पाया था। आरोपी को इसमें हिरासत में लिया गया था और अपराध पंजीबद्ध इसमें किया गया, जिस पर आरोपी ने पूछताछ पर यह स्पष्ट किया है कि वह अपनी माता को किसी व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था, जिससे उसके द्वारा ईंट पत्थरों से मृतिका के सिर में, हाथ में, चेहरे पर वार करके हत्या कारित किया है। यह दिल दहला देने वाली घटना मां बेटे के पवित्र रिश्ते पर एक काला धब्बा है। शराब के नशे और व्यक्तिगत विवाद ने डमरूधर को इतना क्रूर बना दिया कि उसने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। ये घटना न केवल सामाजिक मूल्यों
और पारिवारिक रिश्तों पर सवाल उठाती है, बल्कि नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता को भी उजागर करती है। हत्या का कारण ये बताया जा रहा है कि मृतिका लक्ष्मीबाई के बेटे डमरूधर ने मृतिका को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिससे गुस्साए बेटे ने अपनी मां पर ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला के बाद मृतिका की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच करके आरोपी के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। सख्ती से विस्तार न्यूज के लिए राकेश साहू।